आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी चैनल में आज से कुछ ही दिन पहले एक स्टोरी पब्लिश की गई थी। उस कहानी के पहले भाग में अब तक आपने जाना कि कैसे बर्थ पर सोते वक्त मुझे बाथरूम आया। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं बाथरूम नहीं रोक सका तो मुझे उठना ही पड़ा। अब तक बोगी के सारे लोग भी सो चुके थे। मैं बाथरूम के पास जाता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ, मगर बाथरूम में पहले से ही एक औरत होती है। लिहाजा मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और बाहर ही उस औरत के निकलने का वेट करने लगता हूँ। मैं अभी वेट कर ही रहा था कि एक आदमी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, जबकि अंदर पहले से ही वो औरत थी। उस आदमी के बाहर निकलने के बाद मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हूँ, मगर वो औरत अब बाथरूम में नहीं थी। मैं बाथरूम से बाहर निकलता हूँ कि तभी मुझे वो औरत ट्रेन के गेट पर दिखती है और ट्रेन से नीचे कूद जाती है। मैं ट्रेन का चेन खींचकर ट्रेन रुकवाता हूँ और आरपीएफ के साथ उस औरत को ढूंढने लगता हूँ, मगर वो औरत हमें कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद मैं ट्रेन में आ जाता हूँ। ट्रेन में आकर मैंने अपनी सीट पर जो देखा वो वाकई होश उड़ा देने वाला था। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल सीट पर वही औरत बैठी थी जिसे मैंने बाथरूम में और ट्रेन से नीचे कूदते देखा था। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर ट्रेन से कूदने के बाद वो औरत फिर से ट्रेन में आकर मेरी ही सीट पर कैसे बैठ गई? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बर्थ पर जाकर उस औरत के पास बैठ सकूं। मैं आसपास सोए हुए लोगों को जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों उनमें से कोई जाग ही नहीं रहा था। वो औरत मेरी तरफ बढ़े आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि इसी बीच मेरे कानों में एक आवाज़ आई, चाय चाय गरम गरम चाय। इस आवाज़ के सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। मैं भागते हुए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। मेरी बोगी को पार करते ही मुझे वो चाय वाला दिख गया। मैं भागकर उसके पास गया और पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उस चाय वाले ने मुझे बिठाया और फिर चाय को कप में ढालते हुए बोला, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं गिड़गिड़ाते हुए उस चाय वाले से मदद मांगने लगा, जिस पर उस चाय वाले ने मुझे शांत कराया और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात मानो। जिस पर मैंने कहा, भैया भैया मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप बस मुझे बचा लीजिए। आगे उस चाय वाले ने पूरा प्लान समझाया। प्लान के मुताबिक अभी ट्रेन एक खाली से जगह पर रुकेगी और हमें उसी वक्त ट्रेन से नीचे उतर जाना होगा, जिसके बाद वहाँ से वो चाय वाला मुझे बस पकड़वा देगा और वही बस मुझे गांव लेकर जाएगी। सारा प्लान सुनने के बाद मैंने उस चाय वाले से पूछा, पर भैया वो औरत कौन थी और बोगी के सब लोग जाग क्यों नहीं रहे? जिस पर उस आदमी ने कहा, अभी ये वक्त बताने का ये सब नहीं है, जल्दी ट्रेन से निकलो। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक खाली सी जगह पर रुकी। वो एक जंगली इलाका था। खैर मैं और वो चाय वाला फटाफट ट्रेन से नीचे उतरे। वो चाय वाला मुझे अपने साथ जंगलों के भीतर ले गया। उस चाय वाले के पीछे पीछे चल रहा मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा मैं अपने घर जा रहा था। वो जंगल जिसमें अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो बड़ा ही भयानक सा लग रहा था। खैर अब मैं ट्रेन में नहीं था तो डरने जैसी कोई बात नहीं थी। कुछ देर चलने के बाद हम लोग एक कच्ची सी सड़क पर पहुंचे। रोड पर पहुंचते ही उस चाय वाले ने मुझे थोड़ा रुकने को कहा। थोड़ी देर वहां इंतजार करने के बाद ही एक बस सामने से चलते हुए हमारी तरफ आने लगी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि ना ही उस बस का नंबर प्लेट था और ना ही बस में ये लिखा हुआ था कि बस कहाँ से आ या फिर कहाँ से जा रही है। मगर फिर भी उस चाय वाले की बात पर मुझे भरोसा था। बस के रुकते ही मैं और वो चाय वाला बस में चढ़ गए। वो चाय वाला मेरी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस के खुलते ही मैंने अपनी निगाहें पीछे उस चाय वाले की तरफ घुमाई
तो अब वहाँ वो चाय वाला नहीं था। वहाँ तो क्या, वो पूरे बस में कहीं नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो चाय वाला कौन था और वो कहाँ गायब हो गया, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ अनहोनी चैनल पर। तब तक के लिए मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का अगला भाग लेकर।